हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 3 है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में एक बेहद ही रोचक कहानी राजा टूट के बारे में। ठीक है, डिस्कवरिंग टूट यानी कि एक राजा थे, मिस्र के एक राजा थे जिनका नाम था तूतन खातेन और उन्हें शॉर्ट में सब राजा टूट कहते थे। और द सागा कंटिन्यूस का अर्थ होता है कि उनकी जो कहानी है, सागा यानी होता है कहानी और कंटिन्यूस यानी अभी भी जारी है। यानी वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु को लगभग 3000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जो शव है, जो मम्मी है ना। मिस्र में क्या प्रथा होती है कि जो राजा होते हैं उनकी जो ममीज होती हैं उनको जो है संरक्षित किया जाता है, उनको किसी कब्रगाह में, उनकी मज़ार पर या मकबरे में उनको जो है रखा जाता है, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ के बारे में भी जो है ज़्यादा मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। और उसकी जो शव होता है, उसकी जो मम्मी होती है, उसके साथ वह बहुत सारा सामान भी उसके मकबरे में रखते हैं, दैनिक दिनचर्या का सामान भी रखते हैं। तो हम यहाँ पर राजा टूट की कहानी पढ़ेंगे कि राजा टूट कौन थे और उनकी कहानी अभी तक क्यों चल रही है, उनकी मृत्यु के इतने साल के बाद भी उनको क्यों याद किया जाता है, उनकी मम्मी में यानी उनके शव में ऐसी क्या खास बात है, उनके मकबरे में क्या बात है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको वैसे भी पता है कि जो मिस्र है, जैसे मिस्र के पिरामिड 7 अजूबों में भी एक माने जाते हैं, कि मिस्र का जो स्थान है वो रोचक जानकारियों से भरा पड़ा है। बहुत ही रहस्यमय, हैरत अंगेज जानकारियाँ आपको मिस्र से प्राप्त होती है। तो इसके जो राइटर है, लेखक है A.R. विलियम्स हैं। उनका नाम क्या है? A.R. विलियम्स हैं। और हम यहाँ पर करने वाले हैं राजा टूट की कहानी। आप देख सकते हैं राजा टूट, जो कि आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहे हैं। बच्चे की तरह क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो एक टीनेजर के रूप में ही मर चुके थे, यानी कि 13 से 19 साल के बीच में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 9 या 10 साल की उम्र में उनको शासन मिल चुका था, राज सिंहासन, और मात्र 9 साल ही उन्होंने राज किया था और 19 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए आपको एक बच्चे की तरह लग रहे हैं राजा। तो बात करेंगे ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डैड। वहाँ सिर्फ एक टीनेजर ही थे जब वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। टीनेजर यानी कि 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। द लास्ट हेयर अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। मिस्र का एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा शाही परिवार जिसने कई शताब्दियों तक मिस्र के ऊपर राज किया। राजा टूट उनके अंतिम क्या थे? एयर थे। एयर का अर्थ होता है वारिस थे। ठीक है। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। वो जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें जो है, उनकी जो मम्मी थी, उनका जो शव था, उसको सोने से लाद कर दफना दिया गया और भुला दिया गया। यानी कि राजाओं, अभी हमने बात की कि राजाओं की जब मम्मी को संरक्षित किया जाता था तो बहुत सारा है ना गोल्ड वगैरह रखे जाते थे उनके साथ में, तो उनके साथ भी बहुत सारा गोल्ड रख दिया और उनको दफना दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, और 1922 में उनकी टॉम यानी होता है उनका जो मकबरा या उनकी कब्र, उसकी खोज की गई। तब से लेकर, सिंस यानी तब से, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। आधुनिक संसार ये अंदाज़ा लगा रहा है। स्पेकुलेटेड का अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना कि उनके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसी चीज़ को वो देते हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि उनका तो मर्डर ही हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टूट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। अब यानी अब की बात, यानी क्या कर रहे हैं, अब लगभग 80 साल बाद, 1922 से 80 साल बाद, यानी कि आज ये समझ लीजिए कि 2005 में है ना, जब ये लेसन लिखा गया था उस समय की बात हो रही है कि जब वो अपनी जो उस कब्र को छोड़कर लगभग 80 साल बाद उनकी मम्मी को यानी उनके शव को सीटी स्कैन के लिए लाया गया है। और सीटी स्कैन के द्वारा, आपको पता है सीटी स्कैन के द्वारा व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी एक्सरे किरणें प्रवेश करती है ना, चारों तरफ से, और उस माइनर से माइनर चीज़ को भी वो एक्सरे किरणें कैच कर लेती हैं और उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, सारी चीज़ों को है ना हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो लगभग 80 साल बाद उनको सीटी स्कैन के लिए लाया गया था, जो कि उनकी जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीज़ों को क्लू दे रहा था, यानी कि सबूत पेश कर रहा था। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरोन।
तो यहाँ पर एक शब्द आया है फेरोन, बॉयज फेरोन। तो मैं बता दूं आपको, मिस्र में राजाओं को फेरो कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में ये भी हुआ कि जब सीटी स्कैन होगी तो सीटी स्कैन के द्वारा बहुत सारे क्लूज मिलेंगे उनके जीवन और मृत्यु के बारे में। और जो फोरेंसिक टीम है, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन है, यानी फोरेंसिक के बारे में सभी जानते हैं, आप सीआईडी वगैरह देखते हैं, उसमें एक टीम होती है फोरेंसिक जो यही काम करती है कि किसी व्यक्ति के, है ना, डीएनए की जांच करना, किसी व्यक्ति के बाल के द्वारा उसके ब्लड ग्रुप की जांच करना, बहुत सारी चीज़ें, उसका चेहरा कैसा था, है ना, वो किसकी संतान है, बहुत सारी चीज़ें फोरेंसिक जो टीम होती है वो पता लगाती है। तो जब सीटी स्कैन होगी तो ये जो बच्चे जैसा राजा था, बॉयज फेरो, फेरो है ना राजा और बॉयज है ना बच्चे जैसे, इस बच्चे जैसे राजा के जीवन के बारे में ये फोरेंसिक टीम बहुत सारे क्लूज उजागर करेगी, बहुत सारे रहस्यों से पर्दाफाश होगा। आगे बढ़ते हैं। एन एंग्री विंड स्टीरिंग अप ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। यानी जब वैली ऑफ द किंग्स, एक वर्ड आया है वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स का अर्थ होता है मिस्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राजाओं की कब्र है, बहुत सारे राजाओं की कब्र आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको चित्र भी उन्होंने दिया है, नक्शा भी दिया है ना। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नक्शा दिया है उन्होंने, ये वाला, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये वैली ऑफ किंग्स है, और उसको यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जूम करके हमको बताया है कि मिस्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं की कब्र बनी हुई है। और जब ये जो राजा टूट थे, इनकी कब्र को, इनकी, है ना, जो ताबूत था इनका जिसमें इनका शव था, उसको जब बाहर लाया जा रहा था उनके आराम गाह से, ये जो इजिप्शियन सीमेंट्री का अर्थ होता है जो मिस्र का कब्रिस्तान है उसमें से, और जो वैली ऑफ किंग्स में से जब उनके शव को लाया जा रहा था तो एंग्री विंड यानी कि बहुत ही क्रोधित हवा चल रही थी। घोसली डस्ट डेवल सच किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टूट को उनके आराम गाह से लाया जा रहा था तो एक चक्रवात, तूफान, जैसे आंधी आप फिल्मों में हम देखते हैं, हॉरर मूवीज में, इस प्रकार का सीन क्रिएट हो रहा था वहां पर, ठीक है। डार्क बैलेट क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। बहुत ही काले काले पेट वाले बादल स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड का अर्थ होता है तेज वेग से आ रहे थे, कहाँ पर, उस जो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान के जो आसमान थे उसमें दिन भर क्या हो रहे थे, काले काले बादल मंडरा रहे थे, बहुत तेज गति से घुमड़ रहे थे। एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, कैस्केड ग्रे का अर्थ होता है, कैस्केड यानी होता है एक टोकरी, ग्रे यानी कि काले कलर की, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काले कलर की टोकरी में सारे ही तारे जो हैं, स्टार्स हैं, वो आ चुके हैं, भर चुके हैं, यानी काले काले बादल थे, उन काले काले बादलों ने स्टार्स को, शाम का टाइम भी हो रहा था, स्टार्स को जो है काले कलर से ढक लिया था, काले कलर की टोकरी में बंद कर लिया था। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यानी कि 2005 5 जनवरी को शाम के 6 बजे, ठीक है, ये टाइम था, यानी शाम के 6 बज रहे हैं। तारीख क्या है, 5 जनवरी, सन कौन सा है, 2005, यानी कि उनकी जो ममीज थी, उनकी जो टॉम थी, उनका जो मकबरा था, उसको जब डिस्कवर किया गया था उससे लगभग 80 साल बाद, अभी जिक्र हुआ था 2005 को ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। क्या हो रहा था कि दुनिया की सबसे फेमस ममी यानी कि शव, अभी मैंने बताया ममी का अर्थ होता है शव, कि दुनिया की सबसे जो फेमस ममी थी उसको सीटी स्कैन के लिए ग्लीडेड किया जाता है। ग्लीडेड का अर्थ होता है, सीटी स्कैनर एक होता है जिसमें, है ना, पहले व्यक्ति के सिर को अंदर किया जाता है, सरकाया जाता है, उसके बाद उसके पूरे शरीर को। तो उनका जो राजा टुट का शरीर उस सीटी स्कैनर में ग्लीडेड किया जा रहा था, जो दुनिया की सबसे फेमस ममी है। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग, प्रोब का अर्थ होता है सबूत, यानी कि ये जब सीटी स्कैन होगी तो ये जो मेडिकल मिस्ट्री है, यानी जो मेडिकल रहस्य है, उसका जो बहुत लंबे समय से, लिंगरिंग का अर्थ होता है बहुत लंबे समय से जो मेडिकल मिस्ट्री चली आ रही है, उसके जो है प्रूव यानी कि सबूत हमारे सामने होंगे। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ये जो सबसे कम जाना गया जवान शासक है, जो लगभग 3,300 साल पहले मर चुका है, जब इसको सीटी स्कैनर के द्वारा इसकी सीटी स्कैन की जाएगी तो बहुत सारे रहस्य जो मेडिकल साइंस कर रहा है अब तक, उन सारे रहस्य के ऊपर से पर्दा उठेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी हमने पैराग्राफ में अभी तक पढ़ा है कि राजा टूट
कि कब्र की खोज 1922 में हुई। उससे लगभग 80 साल बाद यानी कि सन 2005 में उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है, और सीटी स्कैन किया जा रहा है तो राजा टूट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीटी स्कैन के द्वारा हमको पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लीन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descend into the crammed rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। पूरे दोपहर के समय एक यूजुअल लाइन, यूजुअल यानी कि एक साधारण सी लाइन थी, बहुत सारे टूरिस्ट जो पूरी दुनिया से आ रहे थे, है ना, पूरी दुनिया में वो फेमस थे राजा टूट की मम्मी, तो पूरी दुनिया के टूरिस्ट आ रहे थे उस दोपहर को, और उनकी एक लाइन लगी हुई थी। हैड डिसेंड, डिसेंड का अर्थ होता है नीचे उतरना। कहाँ पे नीचे उतर रहे थे वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार की उनकी जो है उनका मकबरा है, और जो लगभग ज़मीन से 26 फीट नीचे क्रैम्ड यानी कि एक तंग पत्थर से कटी हुई उनकी मजार है। ठीक है, पत्थर यानी एक चट्टान ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर ही उनकी टोम है, उनका मकबरा है, और दुनिया से आए हुए टूरिस्ट लगभग 26 फीट नीचे उस गड्ढे में उतर रहे थे उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गैज्ड, गैज्ड का अर्थ होता है घूरना, है ना, टकटकी लगा कर देखना। वे सभी क्या कर रहे थे, एक सार देख रहे थे आंखों से। एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट द टूट्स ग्लीडेड फेस। वो क्या कर रहे थे, दीवारों के ऊपर म्यूरल्स, म्यूरल्स का अर्थ होता है जो भित्ति चित्र होते हैं, दीवारों के ऊपर जो चित्र बने होते हैं, उन सभी को दार्शनिक लोग देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मकबरे में बहुत सारे चित्र बने हुए थे दीवारों के ऊपर। वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, ब्यूरियल चैम्बर यानी कि जो जमीन में गड़ा हुआ जो चैम्बर था उसमें बहुत सारे भित्ति चित्र बने हुए थे, उनको दार्शनिक लोग देख रहे थे। एंड पियर्ड, पियर्ड का अर्थ होता है झांक रहे थे। कहाँ पर झांक रहे थे, टूट से ग्लीडेड फेस, टूट का जो फेस था जो सोने से मड़ा हुआ था। ध्यान से देखिए अब इस चित्र को, ये जो चित्र है इसमें जो उनका जो ताबूत था, उस ताबूत के ऊपर ऐसा सोने का उनका एक चित्र बना हुआ था जो बहुत ही फेमस था। उस चित्र को वो झांक झांक के देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, उनकी जो ममी थी उसका सबसे स्ट्रिकिंग, स्ट्रिकिंग यानी प्रभावशाली फीचर था उनकी मम्मी का जो शेड था, यानी कि उनकी मम्मी जिस ताबूत के अंदर थी उस ताबूत का जो ढक्कन था, कॉफिन लीड, कॉफिन का अर्थ होता है ताबूत, लीड यानी ढक्कन, यानी ताबूत का जो ढक्कन था उसके ऊपर एक सोने का चेहरा बना हुआ था जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। उस चेहरे को लोग बार बार देख रहे थे, दार्शनिक लोग बार बार देख रहे थे। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ विजिटर जो आए थे वो गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे धीरे धीरे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पोंडरिंग टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, परहैप्स यानी शायद, पोंडरिंग यानी कि विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि टूट की मृत्यु अंत अपने आप हुई होगी, है ना, लेट टीन से, यानी कि जो टीनेजर की उनकी उम्र थी उसमें जो है टूट की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग झांक रहे थे। और वंडरिंग विथ ए शिवर इफ द फेरोस कर्स, और कुछ दार्शनिक क्या कर रहे थे, वंडरिंग यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे, और शिवर यानी कांप रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फेरो का कर्स है, फेरो यानी अभी मैंने बताया था राजा, राजा का कर्स यानी श्राप, एक ऐसा श्राप, यानी कि क्या होता है कि मिस्र में एक ऐसी कहावत है कि जो भी राजा टूट की इस कब्र पे या इसकी मम्मी को सताएगा, छेड़ेगा, इससे छेड़खानी करेगा, उसको राजा का श्राप लगेगा। और डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, कि जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाएगी, है ना, वाज रियली ट्रू, क्या ये बात सत्य है। इस चीज़ को सभी दार्शनिक लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी मिसफॉर्चून हो जाए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, राजा टूट की जो मज़ार पर आए थे, और वो सभी देख रहे थे, भित्ति चित्र बने हुए थे, और उनका एक मुखौटा था सोने का जो उस कॉफिन के लीड के ऊपर, यानी कि उस ताबूत के जो है सबसे बाहरी पोर्शन पे चिपका हुआ था, सोने का बना हुआ था, सबसे आकर्षक था वो। और बहुत सारे दार्शनिक अलग अलग काम बात कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, कुछ झांक रहे थे, और कुछ लोग डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हमको इस राजा का श्राप लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ममी is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look। अब इसको समझते हैं हम, क्या होता है कि जाहिर हवास नाम के एक सेक्रेटरी हैं जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, यानी कि जो इजिप्ट मिस्र का जो पुरातत्व विभाग है उसके सचिव हैं कौन, जाही हवास।
अब जाही हवास यहाँ पर बात करते हैं, जब वो जाही हवास उसका सीटी स्कैन कर रहे हैं तो जाही हवास यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मम्मी है, ये जो शव है, इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि कॉर्टर एक शब्द आया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, कॉर्टर के बारे में हम समझेंगे। कॉर्टर ने 1920 में इस कब्र की खोज की थी। उस समय कॉर्टर ने इसके साथ कुछ छेड़खानी की थी, जिसके कारण मम्मी की जो स्थिति है, जो मम्मी है उसकी कंडीशन है, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया है। और जब जाही हवास इसको एग्जामिन करते हैं, सबसे पहले उस बॉडी के पास जाते हैं उसको देखने के लिए, उस मम्मी को के पास जाते हैं, तो यही कहते हैं कि कॉर्टर ने 1920 में इसके साथ छेड़खानी की है और इसकी हालत बहुत ख़राब कर दी। अब कॉर्टर कौन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे दिया आपको। कॉर्टर, हावर्ड कॉर्टर, उनका नाम क्या था? हावर्ड कॉर्टर था, आप चित्र देख सकते हैं। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, वो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे। आर्कोलॉजिस्ट का अर्थ ये होता है कि ज़मीन के अंदर दबी हुई है ना बहुत सारी पुरानी चीज़ों को बाहर निकालते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्सकॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि कई सालों के निरर्थक या समझ लिया जाए कि असफल प्रयास के बाद 1922 में कॉर्टर ने क्या किया था? हावर्ड कॉर्टर ने उनकी कब्र को खोजा था। इट्स कंटेंट दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, उसका जो कंटेंट था, कंटेंट यानी उसके अंदर जो भी सामग्री थी, यद्यपि हैस्टिली बहुत जल्दबाजी में रेनस्केट की गई थी। रेनस्केट का अर्थ होता है उसकी खोजबीन, छानबीन की गई थी उनकी बॉडी से बहुत ही जल्दबाजी में, लेकिन इसके बावजूद भी वेयर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उनके अंदर उनके जो मज़ार थे, उनका जो मकबरा था, उसमें बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की गई थी 1922 में, लेकिन इसके बावजूद भी सारी चीज़ें सही पाई गई थी, सारी चीज़ें वहाँ पर थी। सिर्फ उनकी बॉडी, उनकी जो मम्मी थी, उसके साथ ही थोड़ा सा उसकी कंडीशन ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोस लीजेंड। वहाँ पर बहुत सारी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा धन संपदा, शाही संपदा रखी हुई थी, और वो ऐसा लग रहा था कि राजा का एक क्या है? लीजेंड, यानी जो राजा होते हैं, फेरो होते हैं, उनका एक पार्ट होता था, यानी कि उनके साथ जितना भी सामान रखा गया था सभी शाही सामान रखा गया था और सभी वहाँ पर मौजूद था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, और वहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट थे, आर्टिफैक्ट का अर्थ ये होता है कि जितने भी वहाँ पर सामान जो रखे हुए थे, आर्टिफैक्ट यानी कि जो अद्भुत कलाकृतियाँ थी, वो अद्भुत कलाकृतियाँ सभी कैसी लग रही थी? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब सोने की थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी अभी बनाई गई हो। देयर इटरनल ब्रिलियंसी मीन्ट टू गारंटी रिसरेक्शन, और उनकी जो इटरनल यानी कि जो अमर जो वैभव था उनका, वो ऐसा लग रहा था कि गारंटी दे रहा हो कि ये पुनर्जीवित हो उठेगा। यानी इस प्रकार की कलाकृतियाँ, इस प्रकार की सोने की चीज़ें उनके साथ रखी गई थी कि जो ये बता रही थी कि जैसे जीवित ही हो और ये आज ही रखी गई हो। कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये जब उनकी खोज की गई थी उस समय इन चीज़ों ने सनसनी मचा दी थी। सनसनी यानी कि इतना सारा सोना एक राजा की कब्र के साथ, इस चीज़ को सोचकर सब लोग हैरान थे। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ये अभी भी लोगों का ध्यान खींच रहा था, यानी बहुत ज़्यादा अटेंशन लोगों का पा रहा था। बट टूट वॉज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन टूट राजा के साथ में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया था जो मरने के बाद भी, है ना, ऐसी चीज़ों को रखा गया था जो डेली यूज़ हम करते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम कंघी करते हैं, हम तेल लगाते हैं, हम साबुन से नहाते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को भी उनकी मृत्यु के बाद में उनके साथ रखा गया था, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। जैसे कि बोर्ड गेम रखा गया था, है ना, खेल खेलने का सामान। ये ब्रॉन्ज रेजर यानी कांसे की जो है वो रखी गई थी ब्लेड। लिनेन अंडर गारमेंट्स, यानी लिनेन कंपनी के जो अंडर गारमेंट्स यानी अंतर वस्त्र जो पहनते थे वो रखे गए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, शराब और भोजन के सारे केसेस रखे गए थे, यानी बहुत सारी चीज़ें मरने के बाद भी उनकी, है ना, कब्र के साथ रखी गई थी, उनके ताबूत के साथ रखे गए थे। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो कार्टर थे उन्होंने 1922 में इस चीज़ की खोज की थी, और इसके साथ में
जो यहाँ पर हवास नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो है ना पुरातत्व विभाग के जो समझ लीजिए अधिकारी हैं, जो मिस्र के हैं, वो वापस आते हैं 2005 में उसका सिटी स्कैन करने के लिए। वो सारी चीज़ों को वहाँ पर पाते हैं तो वो देखते हैं कि कार्टर ने बहुत जल्दबाजी की थी, इसकी मम्मी से छेड़खानी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी सारा सामान वहाँ पर रखा हुआ है, और जो भी आफ्टर लाइफ के बाद जो जीवन दिनचर्या के लिए आवश्यक सामान होता है वो भी जो है टूट के साथ रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, अब कई महीनों की केयरफुली रिकॉर्डिंग के बाद द फेरोज फनरी ट्रेजर्स, अब यहाँ पे फनरी एक शब्द आया, फनरी का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का जो भी खजाना था, है ना, अंतिम संस्कार करते समय जो भी खजाना वहाँ पे रखा गया था, कई महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो कार्टर, अब वापस हम कहाँ पे चल रहे हैं, 1922 में। कार्टर ने क्या किया था, इन्वेस्टिगेट किया था कि उनका जो कॉफिन था, कॉफिन यानी कि जो उनका ताबूत था, वो 3 नेस्टेड था, यानी कि 3 परतों में था, 3 ताबूत के अंदर उनकी मम्मी रखी गई थी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला खोलने के बाद, ही फाउंड ए श्राउड एडोन्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। पहला जैसे ही ताबूत उन्होंने खोला तो उनको एक श्राउड मिला। श्राउड का अर्थ होता है एक कपड़ा मिला जिससे जो है श्रृंगारित था, वो एडोन्ड का अर्थ होता है सुशोभित करना, जैसे हम शॉल वगैरह उड़ाते हैं सब को, है ना, उसी प्रकार का एक जो है ओढ़नी टाइप एक अच्छा कपड़ा मिला, श्राउड मिला, जो एडोन्ड था। एडोन्ड यानी कि सुशोभित था, किससे सुशोभित था, मालाओं से। गार्लैंड यानी मालाओं से सुशोभित था। कौन सी माला, विलो एंड ओलिव लीव्स। विलो देख सकते हैं आप, इस पेड़ को विलो कहा जाता है ना, ये बहुत ही रेयर पेड़ होता है, बहुत, है ना, कम जगह पर पाया जाता है। तो विलो पेड़ की पत्तियां और ओलिव यानी कि जैतून की पत्तियां उसमें रखी हुई थी। विल्ड सैलरी, विल्ड सैलरी का अर्थ होता है जंगली अजवाइन, भी उसमें रखा हुआ था। लोटस पेटल, कमल की पंखुड़ियाँ रखी गई थी। एंड कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लावर भी रखा गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और जो मुरझाई हुई पत्तियाँ थी ये बता रही थी कि ये जो अंतिम संस्कार इनका हुआ होगा ये मार्च और अप्रैल में हुआ होगा। ठीक है, आ रहा समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, और जब वो अंततः ममी के पास पहुंचे, कौन, कार्टर की बात हो रही है यहाँ पर, 1922 की बात हो रही है कि जो ताबूत में से 3 ताबूत को निकालने के बाद जब वो ममी के पास पहुंचे, उस मृत शरीर के पास पहुंचे, दो ही रेन इनटू ट्रबल, हालांकि वो बहुत मुश्किल में पड़ गए। कैसे मुश्किल में पड़ गए कि द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टूट ऑफ द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, क्योंकि जो वो रिचुअल, यानी कि रिचुअल का अर्थ होता है जो रिवाज था, यानी कि जो परंपरा थी कि रेजिन से उस शव को, है ना, लपेटा जाएगा और उसको जो है उसके ऊपर सोना चिपकाया जाएगा, वो बहुत ही हार्डेंड हो गया था, बहुत ही कड़क हो गया था। सीमेंटिंग यानी कि बिल्कुल चिपक गया था। टूट ऑफ द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी कि सोने से वो जो रेजिन है, वो इतना, जो रेजिन एक तरल पदार्थ होता है जिससे किसी चीज़ को चिपकाया जाता है, तो उनकी बॉडी से जब वो रेजिन लगाया गया था और उसके ऊपर सोना रखा गया था, वो सोना उनकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गया था और बहुत ही सीमेंटेड हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी प्रकार का उचित बल उसको हिला भी नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने पत्र भी लिखा कि अब क्या किया जा सकता है। यानी कि क्या हुआ था कि कई महीनों के बाद जब उनके शव को उनकी मम्मी के पास पहुंचे कार्टर, तो वो बहुत परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो रेजिन का इस्तेमाल किया गया था, उस रेजिन के कारण उनकी बॉडी से वो सोना जो था वो चिपक गया था और किसी भी कंडीशन में हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो कार्टर अब क्या करते, तो कार्टर ने क्या किया, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। उन्होंने क्या किया कि सन यानी कि सूर्य का सहारा लिया, यानी सूर्य की जो किरणें थी इस सुदूर इजिप्ट यानी मिस्र में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि सूर्य की किरणें यहाँ पर हथौड़े का काम करेगी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और उन्होंने क्या किया, उस ममी को सूर्य की धूप में रख दिया और कार्टर ने प्रयास किया कि ये जो रेजिन है ढीला पड़ जाए सूर्य की गर्मी से। फॉर सेवरल आवर्स, यानी कई घंटों के बाद, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैली ऑफ किंग्स में हमने चित्र आपको बता दिया, कई घंटों की जो है धूप के बावजूद भी ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इनटू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी उन्होंने क्या किया, उस ममी को, शव को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी 149 डिग्री
फ़ारेनहाइट एक जैसे सेल्सियस होता है उसी प्रकार फ़ारेनहाइट जो है तापमान मापने की इकाई होती है। इतनी गर्मी में उस मम्मी को रख दिया उस चमचमाते सूर्य में, नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला, उस शव में कुछ भी नहीं हुआ। इतनी गर्मी प्राप्त करने के बावजूद भी रेजिन नहीं पिघल रहा था। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक डिटैचमेंट का अर्थ ये होता है कि जितने भी वैज्ञानिक तरीके थे, जब वो शव नहीं हिल रहा था, रेजिन नहीं हिल रहा था, तो उन्होंने साइंटिफिक डिटैचमेंट को रिपोर्ट किया कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है, और उन्होंने कंजोलिडेट मटेरियल, उस कंजोलिडेट मटेरियल को निकालने के लिए चिसल्ड अवे, चिसल्ड का अर्थ होता है खरोच कर, एक ऐसा औजार आप देख सकते हैं है ना, जो कारीगर सुतार के पास होता है, जो खरोचता है लकड़ी को, ऐसे औजार के द्वारा उन्होंने क्या किया कि उस सोने को उस लिम्ब से यानी कि शरीर के अंगों से खरोच कर निकाला, ताकि राजा के शरीर को उस सोने से अलग किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको लेसन समझ में आया होगा कि टूट जो राजा थे उनकी शव के साथ, उनकी मम्मी के साथ क्या क्या कर रहे थे, है ना, और किस प्रकार से दार्शनिक लोग आए थे। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लेंथी हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों। इसी प्रकार की वीडियोस यदि आपको चाहिए, है ना, क्लास 10th 11th 12th के, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और पार्ट 2 का वेट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मेरे को बताइए कि मैं पार्ट 2 बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। यदि आप कमेंट करेंगे तो ही मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट लेसन है, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।